ये एक्टिविटी इतनी आसान है, आपने कोई कपड़े पहने किसी जगह पे, आपने दिन में 1 से 2 मिनट ये करना है। इसको कहते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। आपने बिल्कुल अपनी टांगे सीधी रखनी है, इस पोजीशन में जंप करना है। अब इस जंप से हो ये रहा है कि हमारे जो सारे जोड़ हैं इसके ऊपर अल्लाह पाक ने मैकेनो रिसेप्टर रखे हुए हैं। जोड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने सिग्नल्स के लिए कुछ सेंसर्स रखे हुए हैं। इस जंपिंग एक्टिविटी से वो सेंसर एक्टिवेट होते हैं और हमारे जोड़ों को खुराक मिलती है और वो हेल्दी रहते हैं। अब वो लोग जिन्हें दर्दें दुर्दें नहीं है और वो चाहते हैं दर्दें ना हो, वो ये रोजाना करें, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी दर्दें हैं वो ये नहीं कर सकते। उनको ये वाली एक्टिविटी करने का उनका हल ये है कि वो जंप ना करें, सिर्फ और सिर्फ हील ड्रॉप करें, मतलब पंजे के बल लाएं और ऐसे नीचे गिर जाएं, जिसमें बिल्कुल ढीला डाला, पंजे के बल लाएं ऐसे नीचे गिर जाएं और टांगे बिल्कुल सीधी रखेंगे। और इसमें जंप, अब ये जंप नहीं कर रहे, अब ये जंप नहीं है। ये वो वाले लोग हैं जिन्हें दर्दें हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। आपने सबसे पहले अपने पाँव उठाने हैं, ओके, पाँव जमीन पे मारने हैं, फिर खड़े होना। अच्छा, इससे फिर वही मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है कि जॉइंट के मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और उस हड्डी को बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस तरह पुशअप करते हैं, जिसको कहते हैं आम जुबान में डंड लगाना, पुशअप की पोजीशन में आपने आना, लेकिन आना इस तरह कि इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, आगे की तरफ बेंड होंगे, थोड़ा सा पुश किया, फिर वापस पुश किया, यानी कि दीवार के साथ फासला रखना है। पैर का भी आपका फासला है और आपने पाँव जो है बिल्कुल सीधे रखे हैं। हाँ, पाँव बिल्कुल सीधे, टांगे बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, लेकिन बाजू से ऐसे धक्का दे के फिर वापस आना है। कई जगहों पे गई तो लोग आके मुझसे बल्कि इनका पर्सनली नंबर भी मांगे थे। कोई बुजुर्ग काफ़ी ऐसे तकलीफ में थे पेशेंट्स, जो मुझे ख़ास रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने इनके नंबर अपनी टीम से लेके ख़ास दिए भी। मैंने कहा कि इनसे बात करा दीजिएगा और डॉक्टर सलमान को बोलिएगा कि पैसे नहीं लेने कोई। तो मुझे इनका पता होता है कि ये पैसों की दुकान नहीं चमका रहे थे, इसलिए मैंने ये मैसेज भी करवाया। मैंने कहा उनसे पैसे कोई ना ले, जबकि वो साहिब हैसियत थे। मगर साहिब हैसियत या पैसे या ना होना ये फ़र्क नहीं होता। कभी किसी की मदद कर देना, किसी के लिए अच्छा रास्ता खोल देना, किसी को आराम देना, सुकून देना, किसी की तकलीफ़ में उसको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देना, ये बड़ा सवाब का काम होता है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को तरजीह देती हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वो सारे हमारे लिए बहुत मोहतरम है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे नाजरीन, वो है आर्थराइटिस। जोड़ों में जो दर्द आपको हो जाता है, ये जो गट्टे गुड्डे रह जाते हैं औरतों से, मोस्टली मैंने देखा है कि चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ज़्यादा इश्यूज़ वैसे मर्द बहुत काम करता है, बाहर दौड़ता भागता है, उसमें होने चाहिए, मगर हमारे पाकिस्तान में देखने में औरतों में ज़्यादा ये बीमारी जो है देखी जाती है। इस वजह से भी क्योंकि बच्चे पैदा करती हैं, घर के काम करती हैं, घर के काम काज में जब उनका उठक बैठक जो है वो बहुत बुरे तरीके से होता है कि अगर कोई चीज़ नीचे ज़मीन से उठानी है या तपड़ी देनी है तो फिर डायरेक्ट जो है पूरा बैठ के कोई काम करें, उठाए, ना कि वो खड़े खड़े झुकना, ऐसी पोजीशन, खड़े खड़े बच्चों को गोद उठाना। ये नहीं कि पहले पूरा बैठें फिर बच्चों को गोद उठाएं फिर उठें। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें ये एक्सरसाइज जो रोज़मर्रा की है हमें कि इस तरीके से हम अपने काम करने चाहिए, वो छोड़ देते हैं। तो आज इस पे बात करेंगे कि क्या क्या वजूहात होती है। ये तो मैं एक आपसे बात कर रही हूँ, एक वजूहात, बट ये आपको डिटेल में बताएंगे डॉक्टर सलमान कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सलमान बताइए, जोड़ों का दर्द होता क्यों है? असल में हमारे जोड़ों को अल्लाह पाक ने बनाया इस तरह का है कि इसको खुराक सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलेगी जब मूवमेंट होगी। आप अपने हाथ को नहीं हिलाएंगे, इसके जोड़ों को खुराक नहीं मिलेगी। खुराक नहीं मिलेगी, कमज़ोर होंगे, डीजनरेशन होगी, दर्दें होंगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमारी फ़िज़िकल एक्सर्शन है ही नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं। लगातार बैठना, 10-12 घंटे लगातार बैठना, हमारी जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं है इतना बैठने के लिए। हमें तो बनाया मूवमेंट करने के लिए, हरकत के लिए। हर जोड़ को मूवमेंट से खुराक मिलती है। तो यहाँ तो अगर हल्की आंच पे कुछ हो जाए, चोट लग जाए या थक जाए, तो बस ये कहते हैं आराम चाहिए, बॉडी को आराम दो, बॉडी को रेस्ट दो। तो ये जो रेस्ट है, इसी चक्कर में तो बैठे रहते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं हमने थकावट होने को और दर्द होने को, कमज़ोरी होने को आपस में मिला दिया हुआ है। थकावट एक और चीज़ है, डीजनरेटिव प्रोसेस एक और चीज़ है। सर, जो एक बंदा ऑफिस में बैठ के जॉब करके आता है, जो कि 6 से 8 घंटे की होती है उसकी कोई शिफ्ट, वो लगाकर बैठ के एक सिटिंग प्लेस में लैपटॉप पे या खाता बूटी में काम करेगा, उसके बाद वो घर आएगा, वो ये शो करेगा कि मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया, मैं बड़ा थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अब वो तो बैठा हुआ था 8 घंटे 6 घंटे अपने ऑफिस में, उसने तो ऐसे वो भाग दौड़ वाला काम ही कोई नहीं किया। तो फिर ये भी वजूहात बनती हैं। यही तो मेन वजह है कि हम बैठते बहुत ज़्यादा हैं, एक्सर्शन नहीं है।
जिन लोगों का काम स्क्रीन पे करने वाले हैं या घरेलू खवातीन, अक्सर देखा जाता है कि मैं तो सारा दिन चलती फिरती रहती हूँ, कामकाज करती रहती हूँ, तो मेरी तो वर्जिश हो गई है। ये वर्जिश नहीं है, आपको स्पेशल अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप जोड़ों के दर्दों से महफूज रहना चाहते हैं। तो अगर हम सारा दिन चलते फिरते रहेंगे, हमारे जिस्म के अंदर वो एक्सरसाइज वाले हार्मोन्स इस तरह नहीं पैदा होते। जब आप स्पेशल 15 मिनट की नियत करके कि मैंने 15 मिनट वॉक करनी है या 15 मिनट कोई भी एक्सरसाइज, वो हम सिखाएंगे भी, आपने वो करनी है, तो उसके अंदर जो आपके जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा एक्टिव आपको करते हैं। तो कोशिश ये रखें कि बजाय के दर्दे में मुब्तला होने के बाद डॉक्टर के पास वेटिंग पे जाके टाइम गुजारना है, अपने ऊपर अभी थोड़ा सा टाइम निकाल लें। सारे दिन के अंदर आधा पौना घंटा रोज़ाना की एक्टिविटी करें, चाहे आप जितने मर्जी थके हुए हैं, हरकत रखें। हरकत बहुत ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं। ये जो जोड़े गुड्डे गड्ढे रह जाते हैं और ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, इसके इलाज के ऊपर आज बात कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि किस एज से शुरू होती हैं इशूज़ जो है मोस्टली? अब तो बच्चे भी ये बोल रहे होते हैं दर्दें हो रही हैं टांगों में, थोड़ा सा भागते हैं तो कहते हैं कमर में दर्द हो गई। ये क्या है? पहले ज़माने में ये वाले मसले होते तब थे जब मरीज़ की उम्र 50 साल से ऊपर जाती थी। अच्छा। अब जब से कोविड गुजरा है, इससे पहले हमारी डाइट और लाइफस्टाइल वैसे नहीं ठीक था। कोविड ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कुछ देर के लिए, घर के अंदर रहना, इंडोर रहना, बाहर नहीं जाना, गैदरिंग्स में नहीं जाना। उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होगी लोगों में। लोगों में मेल मिलाप कम हो गया। जिम्स के अंदर ऑलरेडी लोग नहीं जाते थे और जाना बंद कर दिया। वॉक के लिए ऑलरेडी नहीं जाते थे और जाना बंद कर दिया। इंडोर एक्टिविटी सारी महदूद होगी। बच्चे पहले स्कूल जाके पढ़ते थे, फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर होता था, अब वो भी ख़त्म हो गया। सारी एजुकेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इसकी वजह से एज से पहले डीजेनरेटिव प्रोसेस आपका एक्सेलरेट कर गया, बढ़ गया, और ये आपके लिए फिर ये मसले स्टार्ट हो गए। अब इसको रिवर्स करना भी वैसे ही आसान है। एक टर्म बोली जाती है, उसे कहते हैं मोशन इज लोशन। अगर हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखेंगे, इसके अंदर कुदरती तौर पे हर जोड़ के अंदर अल्लाह पाक ने लुब्रिकेशन रखी हुई है। वो मूवमेंट होती रहती है, जोड़ को खुराक मिलती रहती है, वो लोशन मिलता रहता है। लेकिन जब हम किसी जॉइंट को रोक देंगे, मूवमेंट ही नहीं करेंगे, मतलब बाथरूम में नीचे बैठ रहे हैं, आपने बंद कर दिया, कल्चर चेंज हो गया, अब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सारे दिन में आप सोचें, अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट यानी कि कमोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा घुटना पूरा फोल्ड होता ही नहीं है। जब हमारा घुटना पूरा फोल्ड ही नहीं होता, अल्लाह पाक ने तो पूरा फोल्ड होने के लिए बनाया, तो इसको फिर खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से डीजेनरेटिव प्रोसेस का स्टार्ट होता ही आपका यहाँ से है कि आपका घुटना फोल्ड नहीं हो रहा। हमारी इबादत है नमाज में तशद्दुद में बैठना, पूरा घुटना फोल्ड करना। जैसे ही हल्का फुल्का घुटने में मसला आता है, कमर में मसला आता है, डॉक्टर पहली दफ़ा आप शुरू में मना कर देगा कि आपने नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कुर्सी पे ज़मीन पे नहीं बैठना। ये सारी प्रिकॉशन पहले ऐड कर देते हैं। लोगों ने अपनी जान-नमाज बदल दी है। आपने देखा है कि जान-नमाज के नीचे इतना ज़्यादा मल्टीफॉर्म लगाना, मल्टीफॉर्म आ गया, चेयर्स आ गई हैं नमाज वाली, चेयर्स आ गई हैं नमाज की यार। तो पहले मस्जिदों में नमाजी ज़्यादा होते थे, कुर्सियाँ कम, अब तो कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। लोग ना चटाई चुपती थी, ना कुछ होता था, दरियों पे पढ़ते थे। अब तो फोम वाली जान-नमाज है, मतलब उस फोम वाले में आप क्या बिस्तर पे खड़े होकर आपसे कोई नमाज पढ़ी जाएगी? तो हमें वापस अपने नेचुरल मैकेनिज्म की तरफ आना पड़ेगा कि नेचर ने हमें किस तरह डिज़ाइन किया, वो एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया। तो वो एक्सरसाइजेज, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप स्टार्टिंग के अंदर अभी अपनी रूटीन के अंदर जारी रखें, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको डीजनरेशन ना शुरू हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, कैल्शियम का मसला, विटामिन डी का मसला, इस चीज़ों से आपकी जान छूटी रहे, डाइट को अच्छी करने के साथ साथ आपको ये एक्सरसाइजेज कुछ हम ऐड करवाएंगे, वो करना शुरू करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी। सलमान भाई शुरू करते हैं, बताते हैं, चलें ये कुछ एक्सरसाइजेज जो घर पे बैठ के मेरी बहनें कर सकें। और अच्छा, सबसे पहले तो है खड़े होकर वर्जिश करनी है। ओके। हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी इतनी आसान है, आपने कोई कपड़े पहने, किसी जगह पे आपने दिन में 1 से 2 मिनट ये करना है। इसको कहते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। ओके। आपने बिल्कुल अपनी टांगे सीधी रखनी है, इस पोजीशन में जंप करना है। अब इस जंप से हो ये रहा है कि हमारे जो सारे जोड़ हैं, इसके ऊपर अल्लाह पाक ने मैकेनो रिसेप्टर रखे हुए हैं। जोड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने सिग्नल्स के लिए कुछ सेंसर्स रखे हुए हैं। इस जंपिंग एक्टिविटी से वो सेंसर एक्टिवेट होते हैं और हमारे जोड़ों को खुराक मिलती है और वो हेल्दी रहते हैं। अब वो लोग जिन्हें दर्दें नहीं हैं और वो चाहते हैं दर्दें ना हो, वो ये रोजाना करें, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी दर्दें हैं वो ये नहीं कर सकते। उनको ये वाली एक्टिविटी करने का उनका हल ये है कि वो जंप ना करें, सिर्फ और सिर्फ हील ड्रॉप करें, मतलब पंजे के बल लाएं और ऐसे नीचे गिर जाएं, जिसमें बिल्कुल ढीला डाला, पंजे के बल लाएं, ऐसे नीचे गिर जाएं और टांगे बिल्कुल सीधी रखेंगे
और इसमें दर्द जंप नहीं होनी अब ये चाहिए। जंप नहीं कर रहे अब ये जंप नहीं है, ये वो वाले लोग हैं जिन्हें दर्दें हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, लेकिन हड्डियां भी मजबूत रखनी सर है। फौरन ही छोड़ देना है ऐसे? हाँ ऐसे अच्छा, जब ऐसे आप नीचे आना है तो झटके से आना है? झटके से आना, हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन ये झटका इतना होना चाहिए कि आपकी दर्द जो मौजूदा है वो बढ़े ना। और एड़ियों पे कितनी देर? इतनी देर? हाँ, पंजे के बल आके वापस एड़ी के बल गिर जाना है, इस तरह ऊपर से नीचे। अगर तो आपको एड़ी पे दर्द हो रही है तो आप जूता नरम वाला पहन लें या सरफेस नरम वाली रख लें। ओके। लेकिन करना इस तरह, हल्का सा झटका लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जोड़ आपका थोड़ा सा मजबूत हो, मैकेनो रिसेप्टर उसके एक्टिवेट हो। ये घुटने के पीछे भी जा रहा है प्रेशर, मगर ये करने के बाद जा रहा है, 10-5 के बाद शुरू हुआ है ना? हाँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ेगा। 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए करनी है, सुबह शाम कर लें 1-1 मिनट के लिए। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है, नाइस, कोई भी कर सकता है। दूसरी एक्सरसाइज, हमने बैठ के इस पोजीशन में, अब एक स्क्वाट्स का सबको पता होगा कि उठक बैठक करनी है, सारे दिन में कई दफा हम उठते हैं बैठते हैं। ठीक है। अब ये जो स्क्वाट है ये इस तरह किया है कि आपने सबसे पहले अपने पाँव उठाने हैं, ओके, पाँव जमीन पे मारने हैं, फिर खड़े होना है। अच्छा, इससे फिर वही मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है कि ज्वाइंट के मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, और उस हड्डी को बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं उस जगह। सांस भी शुरू हो रहा है फूलना हल्का हल्का। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जब जो जोर लगेगा, और इसमें नाक से सांस लेते रहें, और ये भी आपने 1 मिनट के लिए करना है। वो लोग जो फिट हैं, एक्टिव हैं, जिन्हें दर्दें दुर्दें नहीं है, वो तो आराम से हाथ सीधे रख के या इधर रख के कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी दर्दें हैं, बड़े ही एहतियात से ये करें, हाथ इधर रखें फिर उठें, यानी कि थोड़ा सा हाथ पे भी जोर शिफ्ट हो जाए। पाँव थाइस के ऊपर ऐसे रख के उठ जाए। तीसरी वर्जिश जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ये हम डेली रूटीन में करते हैं, इसको कहते हैं फार्मर्स कैरी। ठीक है। कोई वजन ले लें, ये बोतल है इस टाइम मेरे पास, आपने कोई भी चीज बाजार से दही लेने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, एक हाथ में पकड़ना है, कमर रखनी बिल्कुल सीधी। अब यहाँ मैं सीधा थोड़ा सा चल के दिखाऊंगा, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस पोजीशन में आपने चलने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब इसे हो ये रहा है कि मेरी जिस्म के ऊपर एक साइड से प्रेशर पड़ रहा है, एक साइड से, उसको बैलेंस रखने के लिए मैंने अपनी कमर सीधी की हुई है, जिसकी वजह से ये वाले मसल दब रहे हैं, ये वाले मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। वेट इतना ही लेना है? वेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उतना जो आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा। अगर आप जिम में आप डंबल से कर लें, अगर आप वैसे घर के अंदर हैं तो आप किसी 1.5 लीटर की पानी की बोतल रख लें, कोई आटे का थैला रख लें, कोई भी चीज जिससे आपकी दर्द ना बढ़े। चॉपर पकड़ लें, आपकी दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है। और मेन इसमें की ये है कि आपने वजन थोड़ी देर बाद शिफ्ट करना है, दूसरे बाजू में शिफ्ट करना है। ओके, यानी कि जितना इससे चले, हाँ, उतना ही दूसरे बाजू पे वजन रख के चले। ओके, एक मतलब ये सेट कर लें, फिर दूसरा ये सेट। फिर दूसरी बात, इससे रीढ़ की हड्डी पे भी दबाव रहता है, सारा जिस्म बैलेंस रहता है। ये हड्डी के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी। जिस तरह आप बच्चे को अगर गोद में उठा के रखेंगे, उसे चलने के लिए नीचे नहीं छोड़ेंगे, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो गिरेगा नहीं, वो बच्चा सारी जिंदगी बेड पे रहेगा, चल ही नहीं सकता। तो सर ये तो इतने भी अगर घर के अपने नॉर्मल कोई लाउंज में कहीं पे भी अगर पोजीशन में करना है तो कर सकते हैं। कर सकता है, कोई चुनाव में ग्राउंड नहीं चाहिए ना। आप कुछ कदम आगे चलें, फिर वापस कुछ कदम पीछे चलें, और ये टाइम अपना नोट कर लें। तकरीबन आपने 2 से 5 मिनट इस पोजीशन में करना है। हाँ। बाजू चेंज कर करके एक जगह पे करते रहेंगे तो थकावट ना हो जाए ना, एक साइड के मसल ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे, तो ये आप स्विच करते रहेंगे। ओके, गॉट इट, ठीक है। और ये स्ट्रेच रखना है हमने, ना? कमर सीधी, पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करनी है। ओके, ये जगह पीछे हमने स्ट्रेच, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज हमारी दीवार के साथ होगी। हाँ, आ जाए। ये वाली ये आपने किसी भी दीवार के साथ, घर में पिलर के साथ या दीवार के साथ, जिस तरह पुशअप करते हैं, जिसको कहते हैं आम जुबान में डंड लगाना, पुशअप की पोजीशन में आपने आना, लेकिन आना इस तरह कि इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हाँ, आगे की तरफ बेंड होंगे, हाँ, थोड़ा सा पुश किया, फिर वापस। अच्छा। पुश किया यानी कि दीवार के साथ फासला रखना है। पैर का भी आपका फासला है, और आपने पाँव जो है बिल्कुल सीधे रखे हैं। हाँ, पाँव बिल्कुल सीधे, टांगे बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, ठीक है। लेकिन बाजू से ऐसे धक्का दे के फिर वापस आना है, धक्का दे के फिर वापस आना है। इससे भी वही हो रहा है कि जो पाउंडिंग इफेक्ट है, करके देखो, तो ये औरतें कर लेंगी इजीली। जी जी, आराम से, कोई जोर नहीं लगेगा इसमें। ये गए, ये है ना? जी जी, लेकिन आपने बाजू कोनियां सीधी रखनी है पहले। अच्छा, हाँ, ये अब इसके ऊपर वजन डालें, आहिस्ता आहिस्ता वेट शिफ्ट करें, हाँ, फिर पीछे आए, और बाजुओं के पुश से पीछे जाना है। अच्छा, और हाथ पे दीवार हल्का सा लगना चाहिए, बड़ा लग रहा है ना? और दर्द ना हो बस करते वक्त। जिन लोगों को ऑलरेडी दर्द है वो हर वर्जिश एहतियात से करेंगे। अच्छा, दीवार के साथ हाथ से पुश करके पीछे जाना है। वाओ, व्हाट अ स्ट्रेच। ऐसे पूरा ना, ऐसे यहाँ पड़ रहा है,
सर ये अच्छी तो ये एक्सरसाइज बड़ी है। बेहतरीन एक्सरसाइज है, घर के किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकती है। अच्छा, तो ये करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह जो डीजनरेटिव प्रोसेस है वो रुक जाएगा। हाँ। इसके साथ साथ हमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर विटामिन डी और ये जो मेडिकेशंस है ये थोड़ी सी जो आप बताएंगे कि जिसमें कमी है कमी नहीं है, या आम इंसान को कैसे पता चलेगा, ये ब्रेक के बाद ज़रूर बताएं। ठीक है। बैठिएगा।